तूने साइंस पढ़ी है? मैं तो स्कूल नहीं पढ़ी ना। सुपर, फिर तो तू और अच्छे से समझेगी। साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला है, जब ऊपर से कोई दो चीज नीचे फेंको ना तो जो भारी होती है वो पहले नीचे पहुंचती है। अब बता, तेरे सांप भारी है उनका अंडरवेयर, साहिब तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? साहिब तू कितनी समझदार है तब भी परेशान घूम रही है। भाभी को मत बताना, बेवकूफ समझेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। नूतन को जानती है, उसका घर का काम भी मैं ही करती है ना। चलो कमाल। What will you have? Hot tea or me? स्वीटी, तुम मेरा ऑफिस जाना मुश्किल कर देती हो। तो क्यों जाती हो मुझे छोड़कर? Come on शिव, थोड़ा तो रोमांटिक हुआ करो। थोड़ा थोड़ा करके मेरा बहुत हो जाता है। मतलब तुम थोड़ा थोड़ा करके बहुत प्यार देती हो ना। क्या बताऊं तुम्हें? बताऊंगी तो मैं तुम्हें। It's just a trailer. बाय। जाने दो, तब बाय बोला। काम वाली भाई पीछे। चंपा, तू दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती? आप लॉक करके नहीं कर सकते? हाँ। पहले बेडरूम साफ कर। नहीं, पहले मैं किचन ही करेगी। बेडरूम में बहुत टाइम लगता है, बहुत गंदा होता है बाबा। सॉरी पड़ला, वैसे भी पुराने था। रहने दे स्वीटी, लगता है चंपा का मूड कुछ ठीक नहीं है। फिर कभी सही। और वैसे भी तुम तो 24 घंटे मूड में रहती हो। तो मैं करण से मिलकर निकलता हूँ। ओके बाय बाय। बदतमीज। नहीं, बदतमीज। इंक्वायरी ऑफिस से फोन है। अभी चौथा ऑफिस कौन सा है? तुम मत उठाना, मैं देखता हूँ। तुम भागकर तो ऐसे आए हो जैसे गर्लफ्रेंड का फोन आया हो और मैं ना उठा लूं। तुम औरतों का यही प्रॉब्लम है, तुम्हें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ सूझता नहीं है ना। आज मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? क्या? कपड़े निकाल दोगी? रियली? मेरे अलमारी में से। पकड़ो फोन। हेलो। कितना टाइम लगाते हो फोन उठाने में? अरे मैं काम में फंसा हुआ था। छोड़ो ये सब। आज डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है शाम को। अच्छा ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। ओके बाय। अरे ऐसे कैसे बाय? इतनी अच्छी खबर सुनाई है, किस पे नहीं दोगे? लिसन, मैं फोन नहीं रखूंगी। Give me a kiss, no? ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था। तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। Really? इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आई और तुम्हें असाइनमेंट मिल गया। वैसे भी इस ड्रेस में बड़े हॉट लगते हो तुम। चंपा, तू हमेशा गलत टाइम पर आती है। अपने आने का टाइम बदल। आप अपना टाइम बदली करो, मेरे को तो यही टाइम जमता है। मैं ये ब्लैक मैजिक पहन के आऊं? Sure. ओके। चंपा, तू है ना 1 घंटे देरी से आया कर। मैं तुझे 500 रुपए ज्यादा दूंगी। मैं तुमको 1000 रुपए देगी। कभी तो अपनी चुम्मी पूरी करो। ये पाइप भी ना। छोड़ो ना, कितना गले लगोगी अंजलि? अंजलि? गीतांजलि। मैंने तो अंजलि सुना। वो गीता अंदर रह गया, अंजलि बाहर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए गीतांजलि से शॉपिंग करें। ओह, मैंने सोचा तुमने पहली बार नाम लिया और वो भी गलत। देखो, नाम लेते गलती होगी ना, इसलिए मैं प्यार से बुलाता हूँ। डार्लिंग, स्वीटू, जानू। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। हाँ बोल भाई, अब क्या टेंशन है? थोड़ी गड़बड़ हो गई यार। सिमरन ने जो मुझे शर्ट पहनाई थी ना, वो अंजलि ने बदलवा दी है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, सिमरन ऊपर से देखेगी तो उसको शक हो जाएगा। तू थोड़ा संभाल लेना यार। ओ हेलो, लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे संभालना यार। ओ यार, लेकिन मैं क्या
कपड़े कैसे बदल गए? भाभी भाभी मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना पेपर्स दे देना, मैं टेस्ट करा दूंगा। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि शिव यहाँ से ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गए थे और मैंने अभी नीचे देखा तो उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मतलब आपको ब्लैक शर्ट ब्लू दिखी? दिखी मतलब वो ब्लू ही थी। नहीं भाभी, वो ऐसा होता है, आपने तो साइंस पढ़ी होगी। नहीं। अरे सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगी। भाभी जो आसमान होता है वो ब्लैक कलर का होता है, करेक्ट, लेकिन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देता है। डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है भाभी। पर इतना भी डिस्टेंस नहीं था करण। मैं तो कहता हूँ जरा भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके और राम के बीच में। राम नहीं, शिव। शिव, राम, किशन सब एक ही तो है भाभी। और आपके बीच में तो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता। जहाँ डिस्टेंस नहीं होता वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इकरार होता है, जहाँ इकरार होता है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं होती। तो भाभी मुझे पेपर दे दो ना, मैंने टेस्ट कराने हैं। ठीक है। केस सॉल्व्ड। देखा चंपा, भाभी को साइंस समझ नहीं आती है, तुझे समझ आया? मेरे को समझ में आया, लेकिन हमारे गुप्ता जी की मिसेज नहीं, क्या उनको नहीं आया? एक दिन ऐसे गुप्ता जी का शर्ट बदली हो गया था तो नीचे फेंक दिया। शर्ट को? नहीं, गुप्ता जी को। देखा, अगर उनकी मिसेज को साइंस समझ आती ना, आज गुप्ता जी बच जाते। साइंस बहुत जरूरी है बाबा। देवा, सुनो, हाँ? ये तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर से? हाँ, ऊपर की किसी फ्लोर से गिरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ ना कि तुम्हारा अंडरवेयर किसी और के घर से कैसे गिर सकता है। अरे पूरी बिल्डिंग में मैं ही थोड़ी ना कच्चे पहनता हूँ इस ब्रांड के, कोई और भी तो पहन सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सारे अंडरवेयर पे धागे से स्टार बना देती हूँ। क्या? हाँ, ये देखो, ये रहा। सारी कलाकारी कच्चे भी दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये ऊपर से कैसे गिरा? मुझे क्या पता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। बाप की बरसी याद रहती है, पति का कच्चे का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। बाप की बरसी? हाँ? किसके बाप की बरसी? किस? तुम्हारे होती तो याद रहती ना। बच्चों से खेलना है, बच्चों से खेलना है। कच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे तुम्हें पता कुछ नहीं, बच्चों से खेलना है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मैडम, मैडम मेरे साहिब का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साहब का है। नहीं, वो मेरे साहिब का है। अरे मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ, तुम अपने साहिब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैच उतारती है। क्या? हाँ, म्हणजे धो के सुखाएगी तो उतारेगी भी तो मैच ना। आज भी मैच उतारी थी, तब पढ़ लेते। लाओ दो। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरे पति का। तुम उधर मुंह करके क्या खड़े हो? बताओ इसे ये अंडरवेयर किसका है? अरे बताओ इसे। साहिब? क्या साहिब? मेरा ही तो है। हाँ, आपका ही तो है। हाँ तो मेरा है तो मैंने ले लिया ना, अब जाओ यहाँ से। पर आपका भी? कभी क्या, मैं रोज पहनता हूँ, कभी देखा मुझे बिना अंडरवेयर के? देवा, देवा क्या, मेरा अंडरवेयर मैंने लेवा। चलो यहाँ से, चलो चलो। आसु कुछ सालो कब आई? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ, जाओ ना। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने मेरे कच्चे का इतना ख्याल रखा। राम भाई साहब आए तो उनको मेरा कच्चा बोलिएगा, हेलो बोलिएगा। कॉफी नहीं? अच्छा बना लिए, चलिए मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। बेवकूफ भाई है, अपने साहब का कच्चा नहीं पहचानती। बाई ही तो है, बीवी थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे आया। अब जैसे ऊपर से यहाँ गिरा, ऐसे किस दिन यहाँ से नीचे गिर गया होगा। और ये बेवकूफ भाई अपने साहब का समझ के ऊपर ले गई, फिर किस दिन ये नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइफ है ऐसे। और ये सब मत समझो तुम, ये समझो, ये देखो करवा चौथ, हैवी डिस्काउंट। वाह डिस्काउंट! फिर तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे ना? डेफिनेटली। ऑसम! मैं वहाँ से तुम्हारे लिए 4 नए अंडरवेयर ले लूंगी। पक्का। अब ये फेंक दो, पता नहीं किस किसने पहना होगा। छी! साहिब कभी नीचे गए? चंपा, हाँ? क्या हो गया? परेशान क्यों घूम रही है? करण साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? अभी देखो, मैं घर के बालकनी से कपड़े उतार रही थी तो साहब का अंडरवेयर मेरे हाथ से नीचे गिरा। मैं देखी 6th फ्लोर में गिरा बराबर। जब मैं गई तो साहब पहले से ही नीचे थे। सब पहले से ही नीचे थे? हाँ। चंपा वो तो होने ही थे, तूने साइंस पढ़ी है? मैं तो स्कूल नहीं पढ़ी ना। सुपर, फिर तो तू और अच्छे से समझेगी। साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला है, जब ऊपर से कोई दो चीज नीचे फेंको ना तो जो भारी होती है वो पहले नीचे पहुंचती है। अब बता, तेरे साहब भारी है उनका अंडरवेयर, साहिब? तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? साहिब तू कितनी समझदार है, तब भी परेशान घूम रही है।
भाभी को मत बताना, बेवकूफ समझेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। नूतन को जानती है, उसका घर का काम भी मैं ही करती है ना। चलो कमाल। आज फिर से लेट हो गई। आज कौन सा झूठ बोलेगी? साहिब, चंपा, मैम साहिब। कौन है? मेरी बाई सब जगह डिस्टर्ब करने आ जाती है। अगर मैम साहिब उधर है तो साहिब किसके साथ है? हग में टाइट जाना। अजीब है ये। चलो चलते हैं। अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारे कहने पे कर लिया ना खुले में प्यार, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चलो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी, जाओ शाबाश। इन्हें कैसे पता? क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। श्री बाबा श्री। अरे चंपा क्या हो गया? साहिब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब साहिब किसी और लेडीज के साथ गले लगे हुए थे और मैडम भगत होती कुछ बोल भी नहीं रही थी। इतनी सी बात। इतनी सी बात? आप इसको इतनी सी बात बोलते हो? अभी किसी और के घर में खुशखबरी जाएगी तो बोलना मत, मैंने बोली थी आपको कि साहिब किसी और के साथ। चंपा चंपा, तूने साइंस पढ़ी है? अब इसमें भी नूतन का चक्कर है क्या? नहीं, ये तो मेडिकल साइंस है। अरे साहिब जो कर रहे थे ना, उसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। काहे? मेरा मतलब अपने मुंह से दूसरे के मुंह में सांस देना। अब चंपा हो सकता है ना कि वो जो लेडी हो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो साहिब तो उसकी मदद ही कर रहे थे। साहिब मैं बराबर देखी, साहिब तो गले लगे हुए थे। अब वो हर एक औरत के जाके मुंह थोड़ना लगेगा, उसका कैरेक्टरलेस नहीं हो जाएगा। चंपा कैसी बातें करती है वो? माउथ टू माउथ की बजाय क्या पता चेस्ट टू चेस्ट सांस दे रहा हो। ओ, आज तो समझ लो। भाभी को मत बोलना, तुझे बेवकूफ समझेगी। साहिब इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। वो तो मौत टू मौत मेरे को समझ में आता है, लेकिन साहिब चेस्ट टू चेस्ट थे ना, तभी तो कन्फ्यूजन झालं। साहिब एक काम करोगे? हाँ बोल चंपा। जरा मेरे साथ लिफ्ट में आओ ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी लिफ्ट में मेरे को इतना सांस का तकलीफ होता है ना। आओ ना साहिब। होता है